अगर मैं तुमसे पूछूं जेनजीज के बारे में या फिर ये जनरेशन है इसके बारे में, तो इस जनरेशन को तुम ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आइडेंटिफाई कर सको? तुम्हारे मन में आएगा कि भाई बड़े बड़े कॉन्सर्ट, बंदे नाच रहे हैं, एकदम आवाज़ तेज गूंज रही है, 200 डेसिबल पे गाने बज रहे हैं, उन पे बच्चे उछले जा रहे हैं, उछले जा रहे हैं, उछले जा रहे हैं। उसके साथ साथ फास्ट कार्स, नैस्कार, F1, WWE, ऐसे बंदों से तुम उनको एसोसिएट करते हो। तुम्हारे मन में आता है एकदम ऐसी लाइफ जो कि हद से ज़्यादा हसल वाली है, उसमें कभी ना कुछ हो जा रहा है। अटेंशन स्पैन 6 सेकंड का है, गोल्ड फिश से भी कम। अगर तुम्हें कंटेंट कंज्यूम करना है तो कंटेंट एकदम स्लो, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टू द पॉइंट। वो कुछ बकवास नहीं सुन सकते। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि यही प्रॉब्लम है जनजी की कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है जिसके कारण तुम इतने ज़्यादा ड्रॉप्स देख पा रहे एम्प्लॉयमेंट में। पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क। लोगों को ब्लू कॉलर जॉब्स ज़्यादा पसंद आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन यूएसए। ठीक है, और अगर वो चीज़ यूएसए में आ चुकी है तो मान के चलो कि 10 साल बाद इंडिया में भी आ जाएगी, क्योंकि जो चीज़ यूएसए में पॉपुलर होती है, ट्रेंड बनती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है यहाँ ईस्ट में आने में, इंडिया में आने में। और ये मैं कुछ ऐसी बना चढ़ा के नहीं बता रहा बात, दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी। मेरे को सच सच बताओ कि कितने ज़्यादा लोग होते हैं कि ऐसे यूट्यूब वीडियोस पे क्लिक करते हैं? नहीं। तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तुम जाते हो शॉर्ट्स पे देखते हो, तुम्हारा काम हो जाता है। एंड क्यों ना देखे भाई, हमारा समय बच रहा है। एंड यही समय बचाने के चक्कर में जेंजी अपना बहुत बड़ा समय गंवा रहा है, बस बचाते बचाते। वेल, दिस इज़ नॉट सम मेड अप शिट। तुम ऑब्वियसली देखते हो ये चीज़ कि तुम्हारे अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं ओवर टाइम। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम फोकस ढंग से नहीं कर पा रहे हो। फोकस एक इकलौती चीज़ है जो कि एक बंदे को बिगाड़ता है, बनाता है। काम करना बहुत आसान है, लेकिन फोकस में आना इज़ द नंबर वन थिंग दैट यू शुड लर्न। अब तुम्हें हर कोई बोलता है कि फोकस करो, लेकिन तुम्हें कभी ये चीज़ नहीं बताता कि ये कंसंट्रेशन, ये फोकस करें कैसे। इस वीडियो में मैं तुम्हें आज यही चीज़ बता रहा हूँ। तुम देखते हो कि कभी भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये मत समझना मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी का बेसिक मतलब है कि तुम एक इनर सेल्फ को अपनी ढूंढो। बहुत ही ज़्यादा फिलॉसफी है, लेकिन थोड़ी देर बैठो, कोई मैं बकवास बात नहीं कर रहा हूँ। तुम अपनी इनर सेल्फ को पहचानो। तुम्हारी जो आसपास धूम धड़ाका बज रहा है ना, तुम अगर बाहर जाओगे स्कूटी लेकर भी, तो बम बम पता नहीं हॉर्न कान के अंदर रख देते हैं। उन्हें दिख रहा है सामने ट्रक खड़ा है, वो ट्रक खराब है, उसके पीछे बंदा खड़ा हुआ है, तब भी तुम्हारे पीछे हॉर्न मारेंगे कि भाई चलाओ कैसे ना कैसे। अरे भाई रोड ब्लॉक है, कहाँ से चला दूँ? तो कुछ इस तरह के बंदे हैं। अब उन बंदों से तुम्हें डील करना पड़ता है। उन बंदों से डील करने के लिए, एक एक्सटर्नल नॉइस से डील करने के लिए तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। मेरे को एक चीज़ बताओ कि क्या तुम सही में अपने आप को बदल सकते हो अगर तुम्हारे आसपास के लोग अजीब हों? नहीं। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें परेशान करते हैं, बार बार पोक करते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज यू। वो तुम्हें और ज़्यादा उनके जैसा बनाएगा। तुम्हें जितना परेशान करेंगे, तुम्हारा दिमाग और फटेगा और तुम उन पर और चिल्लाओगे। सो वॉट यू डू, तुम अपने आप को उन बंदों से डिसोसिएट कर लेते हो। तुम एक अलग सी कैटेगरी में आ जाते हो और तुम शांत अकेले रहते हो। हमें शांत अकेले रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तुम शांत और अकेले रहते हो तो तुम्हारी एनर्जीज कोलाइड नहीं करती हैं दूसरे बंदों के साथ। जिसके कारण होता क्या है, जिसके कारण तुम अपने आप को, अपनी एनर्जीज को ढंग से जान पाते हो। देखो मैं थोड़ी उसमें घुस रहा हूँ, एनर्जी वगैरह की बातों में, बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि तुम अपने आप अकेले टाइम स्पेंड करके देखो। टाइम स्पेंड करके, वाई डू आई वॉन्ट यू टू स्पेंड टाइम अलोन? क्योंकि तुम ऑलरेडी हर किसी के साथ होते हो कभी ना कभी। अगर तुम्हारे घर वाले नहीं होंगे तो तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे हाथ में होगा। अगर तुम्हारे फ़ोन नहीं होगा तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ में होंगे। व्हाट आई वांट कि तुम्हारी लाइफ में कोई नॉइस ना रहे। जैसे तुम आए थे, दो हाथ दो पैर के साथ, अगर तुम्हारे साथ और कुछ बुरी घटना हो चुकी है, जो जो भी तुम्हारा एक इकलौता शरीर है और दो कपड़े ऊपर के नीचे के, ठीक है, इनके साथ तुम्हें जाना है एक खाली कमरे में और बैठ जाना है। लाइटें बंद कर दो। सोना नहीं है, ठीक है, सोना नहीं जाना, तुम्हें बस बैठना है। एंड जब बैठो तो नॉर्मल पोजीशन नहीं होती जैसे बाबा लोग बैठते हैं,
उस वाली पोजीशन में बैठ जाओ, सबसे बेस्ट पोजीशन है, क्रॉस लेग कहते हैं उसे, ठीक है। और इसमें जाकर तुम्हें बस आंखें बंद कर लेनी है, इवन तो तुम्हारी लाइट्स सारी बंद होंगी, लेकिन तब भी तुम्हें आंखें बंद कर लेनी है। एंड वहाँ पर तुम एक बहुत प्यारी चीज़ नोटिस करोगे कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे ख्यालात। तुम अगर सुबह जल्दी उठते तो तुम क्या करते, कि अगर तुमने खाने में वो चीज़ खाई थी और वो नहीं खाते तो क्या होता। अलग अलग अजीब अजीब थॉट्स जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे, तो वो तुम्हें आने लगेंगे। नाउ व्हाट डू आई वांट, तुम उन थॉट्स पे फोकस ना करो। मैं चाहता हूँ कि जब तुम अकेले एकांत में बैठे हो तो अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं जब भी ब्रेथ पे फोकस करता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, तो अपने यहाँ पर एकदम सेंटर में फोकस करने की कोशिश करो। यहाँ पे सोचो, इमेजिन करो आंख बंद करके कि एक आग जल रही है। वाई डू आई वॉन्ट यू टू डू ऑल ऑफ दिस, मैं तुम्हें बाबा क्यों बनाना चाह रहा हूँ? मैं तुम्हें बाबा नहीं बनाना चाह रहा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो भी तुम्हें थॉट्स आए, लेकिन तुम्हें उन पे फोकस नहीं करना, उस सांस या फिर उस आग पे फोकस करना है। उससे पता है होगा क्या, तुम्हारे बार बार जब भी ख्यालात एकदम बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदेंगे, एक ख्याल से तुम्हें दूसरा ख्याल आएगा और तुम वापस उसे पकड़ कर दूर से वापस बिठाओगे, उस ब्रेथ को गिनोगे या फिर उस आग को महसूस करोगे, तो तुम एक चीज़ नोटिस ज़रूर करोगे कि तुम्हारा फोकस तुम वहाँ से उठाकर उस चीज़ पर वापस ला रहे हो। अब ये चीज़ तुम्हें 2 मिनट से चालू करनी है और इसको आधे घंटे तक लेके जाना है। वाई 30 मिनट्स? बिकॉज एक एवरेज अटेंशन स्पैन आज की डेट में बहुत गिर चुका है, एंड आई वांट कि एक एवरेज से तुम बेस्ट बन जाओ, बीस्ट बन जाओ। तो उसके लिए तुम्हें 30 मिनट्स तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा ये चीज़, और इससे ज़्यादा तुम टाइम भी शायद नहीं निकाल पाओगे अपने दिन में। अगर 30 नहीं होता तो 15 मिनट्स, 15 मिनट दिन में, वो भी नहीं होंगे तुम्हारे पास, लेकिन वो करना ज़रूरी है। एंड फिर तुम अपने अंदर एक ऐसा चेंज देखोगे जो कि तुमने आज तक नहीं देखा था। तुम जो सोच रहे हो ना कि यार मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा स्टडीज़ पे, मैं एक समय पे तो कर लेता था, वो इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अडेप्ट हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी उस तरह से हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन न्यूरल पाथवेज के साथ कितना ज़्यादा फेमिलियर है। तुम्हारा जो ब्रेन है नए समय, वो रील स्क्रॉल करने और वीडियोस देखने और गेम्स खेलने में बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। उसे गाने चाहिए। अगर कानों में म्यूज़िक सिस्टम नहीं लगा हुआ तो वो कुछ फीका फीका सा लगेगा। तुम्हारा ब्रेन इस समय अकेले बिना स्टिमुलस के रह नहीं सकता। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट वन सिंपल थिंग, गेट ऑल द नॉइज अवे एंड मेडिटेट एंड सी द चेंज। एंड अब मैं जाकर इसके बाद मेडिटेट ही करूँगा। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहना, माइंड सेट करते रहना।